मज़ा आ गई माँ से। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अगर फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, बट इट्स गुड, मज़े का लग रहा है। चलो अनदान भाई अब आराम से खाएं, रच के खाना, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। यार मैंने रोटी खाने दे तो पड़ा कर दे, मैं रोटी जो खा रहे हैं ना मेरे नवाले ना गिनिया करो, बस चुप कर जाओ, चुप कर जाओ तो मैंने खाने दो। खाना खाते वक्त चाहता मेरे आस पास कोई भी ना हो, नजर लग जाती है। भाई अदनान भाई ने जो है वो प्लेटर ऑर्डर किया है, बारबेक्यू प्लेटर। इसमें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि उसने हमें एक और ब्लॉग बनाने का मौका दिया। और आज से हम अपनी हर वीडियो में जो हमारे पाकिस्तान के करता धरता हैं, जो पाकिस्तान चलाने वाले हैं, उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा पाकिस्तान के हालात में बेहतरी करें, कुछ बिजली के बिलों में और महंगाई में कमी करने की कोशिश करें। एक बहुत बड़ा तबका हमारा घरों में बंद होकर रह गया है, जो बाहर खाना खाने नहीं निकलता, उनके घर में भी अच्छे खाने नहीं बनते, बच्चे स्कूल बैठ गए हैं। तो हम आज से अपनी हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुतल्लिका इदारों तक हमारी बात पहुँचे और पाकिस्तानी आवाम की आवाज़ बनेंगे। मैं इस वक्त कोयला किंग्स पर मौजूद हूँ और उस्ताद भी मेरे साथ हैं। कढ़ाई वगैरह यहाँ पे बन रही है, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है। क्या हाल है, ठीक हो? ज़बरदस्त भाई। यहाँ पर उस्ताद जो है वो चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, बेहतरीन किस्म की माशाल्लाह। वाह वाह। छिलके निकले हुए टमाटर है और बोनलेस चिकन है, इसके छिलके निकाल दिए जाते हैं टमाटर के, जैसा कि आपको पता है। अदनान जिलानी भाई जो है वो हमारे साथ हैं आज कोयला किंग्स पर माशाल्लाह। और मेन्यू देख रहे हैं क्या ऑर्डर करते हैं। फैसल भाई भी हमारे साथ हैं, बैठे हैं। लेटेस्ट किस तरह दिख रही है आपको? लेटेस्ट का काम इनसे बात में ये असल में नया मेन्यू हमारा बना है ना, इससे बन रहा है। हाँ तो मैं वो आपको सेंड कर देता हूँ, करो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ मेन्यू, आप अपने से शेयर करिए। चले अच्छा है, अपने मिजाज से चलना चाहिए। नहीं मतलब ये भाई अदनान भाई ने जो है वो प्लेटर ऑर्डर किया है, बारबेक्यू प्लेटर। इसमें एक कबाब है, चपली कबाब है चिकन का, चिकन बोटी है, और उसमें नगेट्स भी हैं और इसके साथ फ्राइड राइस भी है। ठीक है भाई, कोयला किंग्स पर अदनान जिलानी भाई हमारे साथ है और प्लेटर वगैरह खा रहे हैं। हमारे साथ इमरान भाई भी हैं, इमरान भाई से पूछेंगे कि कैसा लगा प्लेटर इनको। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम जी। बस मुझे बताइएगा प्लेटर की, अभी तो आपने खाया नहीं, अभी तो शुरू ही किया है, प्रेजेंटेशन वगैरह देखने में कैसा लग रहा है? प्रेजेंटेशन आउट क्लास, मैं 10 में से 9 मार्क्स दूंगा। बहुत अच्छा तरीके से बनाया हुआ था और बिल्कुल उसकी वजह कुछ खामियां हैं, बताएंगे इंशाल्लाह। एक अपनी सोच होती है हर एक की, लेकिन बहुत अच्छा था। और टेस्ट जैसे ही मैंने चेक किया तो नगेट्स आउट क्लास, और इसके अंदर एक बीफ गोला कबाब है जो कि बहुत टेस्टी है और जिसको खाने का मज़ा गर्मा गर्म है, तो गर्मा गर्म बाइट लेना चाहिए लाजमी। अदनान भाई तो अभी डाल रहे हैं, अदनान भाई जब डालते हैं तो फिर उनसे बात करते हैं। अदनान भाई को कैसा लगा ये बीफ कबाब इसकी तारीफ कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखते हैं ना, देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या है। मज़ा आ गई माँ से। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अगर फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, बट इट्स गुड, मज़े का लग रहा है।
चलो अमदान भाई अब आराम से खाएं, रच के खाना, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। यार मैंने रोटी खाने दे तो परा कर दे, मैं रोटी जो खा रहे हैं मेरे नवाले ना गिनिया करो, बस चुप कर जाओ, चुप कर जाओ तो मैंने खाने दो। भाई कोयला किंग्स पर अदनान भाई के साथ हम डिनर कर रहे हैं माशाल्लाह। और प्लेटर हमने मंगवाया था, बस अब ये पता है क्या, मेरे नवाले के अंदर रहता है तो इस वजह से मुझे बड़ी टेंशन होती है। मैं खाना खाते वक्त चाहता हूँ मेरे आसपास कोई भी ना हो, नजर लग जाए। प्लेटर जो है वो हमने खा लिए। इमरान भाई प्लेटर में जो आइटम थे बारबेक्यू कैसे लगे आपको, क्या क्या था उसमें? यार माशाल्लाह बारबेक्यू आइटम्स जैसे कि मैंने बताया कि बीफ बहुत आला, और बीफ के साथ एक टेस्ट आ रहा था कि बीफ कबाब के साथ जो राइस का वो उसका एक मज़ा अलग था। बेसिकली राइस तो फेवरेट डिश है आलमोस्ट कराची के लोगों की, तो शान है कराची के लोगों की, जान है राइस। तो राइस के साथ बीफ बहुत अच्छा लगा, चिकन भी अच्छा बना होता, और नगेट्स थोड़ा सा बच्चों के स्टाइल के बने होते जो बच्चों के फेवरेट हों, बिल्कुल मसाला जात के बगैर, बहुत टेस्टी। और फिर चपली कबाब, बेहतरीन चपली कबाब ने दिल खुश कर दिया। तो प्लेटर तो हमने बिल्कुल खाली कर दिया, प्लेटर में अब कुछ बचा नहीं हमारे पास और मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। और फिर उसके बाद फ्राइज़ एक्स्ट्रा दिए गए, और फ्राइज़ का मज़ा दुबाला था। फ्राइज़ के साथ बेहतरीन किस्म के हमें सॉसेस प्रोवाइड की गई, जिसमें बारबेक्यू सॉस भी है और मस्टर्ड सॉस भी आउट क्लास, मज़ा आया। और उम्मीद करते हैं आप दोबारा आएंगे यहाँ पे कोयला किंग्स। बिल्कुल इंशाल्लाह कोयला किंग आएंगे, और लोगों को भी रेकमेंड करेंगे कि आएँ कोयला किंग और डिफरेंट यहाँ की डिशेस को ट्राई करें ताकि एंजॉय करें और एक्सप्लोर करें। अदनान भाई तो सेलेक्टेड जगह पे जाते हैं। अदनान भाई क्या कहते हैं आप खाने के बारे में? अच्छा था तभी तो आया हूँ, अगर अच्छा नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। भाई अल्फ्रेडो पास्ता है, पूरी पराठा है, और ये मलाई बोटी है जो आपको दिखाई है। फिश एंड चिप्स, बर्गर, पुलाव, फिंगर फिश, मंचूरियन, सलाद, इसमें कढ़ाई है माशाल्लाह। ये अफगानी बोटी पैक हुई हुई है, अफगानी बोटी, और ये कढ़ाई है, मटन कढ़ाई। माछ की दाल बन रही है बेहतरीन वाली, अगर कढ़ाई भी वाली बन रही है, माछ की दाल। भाई साथ जो है वो दाल बना रहे हैं, कढ़ाई वगैरह भी जलेगी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मैं ये पूछ रहा था कि घरों में जो कढ़ाई वगैरह अमूमन बन रही होती है, हमने देखा है कि सबसे पहले प्याज काट के प्याज चढ़ा देते हैं चूल्हे पे ना, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में मैंने देखा है कि प्याज वगैरह उस तरीके से नहीं डलती कढ़ाई में, इसका क्या हिसाब किताब है? असल में प्याज घरों की रेसिपी थोड़ी और होती है, जैसी बात है कि रेस्टोरेंट की थोड़ी चेंज होती है। बाकी प्याज की भी कढ़ाई बनती है, ज़बरदस्त बनती है। पंजाब में ज़्यादातर पंजाब में प्याज यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ के हर इलाके का थोड़ा सा अपना अपना एक टेस्ट होता है। यहाँ पे टोटली ये टमाटरों वाली ज़्यादातर चलती है, पेशावरी कढ़ाई चलती है। पंजाब में ये चीज़ ये कम है, वहाँ पे प्याज डलती है। लेकिन अब घरों की बात की जाए तो उसमें और यहाँ की थोड़ी सी रेसिपी में फ़र्क होता है, थोड़ा सा सिर्फ बनाने का तरीकाकार होता है, बाकी तो वही मसाले हर चीज़ वही होती है। चलें ठीक है, सर्व होने के लिए चला गया।
भाई बड़े प्यार से उस्ताद बना रहे हैं कढ़ाई, चिकन को भून रहे हैं मसाला। ठीक है।